अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। तेरा वचन सुनने, तेरी इच्छा जानने, तेरे संग रहने, आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों, तुम ईश्वर की जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा गाओ, उसका गौरव गान करो। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई बहनों, आज पास्का का तीसरा इतवार, पवित्र सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद चिंतित होकर प्रेरित विभिन्न दिशा में तितर बितर होने लगते हैं। उनमें से दो अपने गांव लौट रहे हैं, जैसे जो सपना सोचा था वो टूट गए, बिखर गए, और अपने गांव जाते वक्त प्रभु उनके साथ चलते हैं, जिसको प्रेरित नहीं पहचान पाते हैं। और अपने घर में रोटी पर आशीष पड़ते समय वो प्रभु को देख पाते हैं। प्रभु बताते हैं, दुखों के समय पर हम अपने कर्म भूमि छोड़कर वापस न जाएं। अगर हम चले भी जाएं, प्रभु हमारे साथ चलेंगे, वे हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। जब तक हम उन्हें समझें, परखें, वे हमारा साथ देगा। उसको समझने के लिए वो अवश्य अवसर प्रदान करेगा। इसमें बलिदान चढ़ाते समय हम देश में, पूरे विश्व में अनुभव कर रहे हैं कोरोना वायरस के बीमारी की कष्ट भरी समय। ये न समझें कि ईश्वर दूर गए, ईश्वर हमें भूल गए, ईश्वर हमसे और अधिक निकट है। इस दुख के घड़ी पर भी, इस बीमारी के समय पर भी ईश्वर हमारे साथ चलते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने दैनिक जीवन की अनुभवों पर, विशेषकर इस कठिन परिश्रम की, इस दुख की, बीमारी की, इस विषम परिस्थिति पर भी हम तुझे देख सकें, तुझे अनुभव कर सकें। हम अपने पापों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से माफ़ी मांगें। विशेषकर दुख और कष्ट पर खुद प्रभु के विरुद्ध कुटकुटाया, सोचा कि ईश्वर हमें भूल गए, हमसे दूर चले गए। और प्रार्थना करें कि इस विषम परिस्थिति, इस बीमारी को प्रभु जल्दी ही जल्दी स्वास्थ्य कर सबों को शांति और आनंद प्रदान करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना करते पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं दैनिक वायुमंडल से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर।
स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूमि पर यहाँ शांति प्रभु के जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते। सर्वशक्ति संपन्न स्वर्ग के स्वामी, कृतज्ञता से अंतर मन भर आए, अंतर मन भर आए। यीशु ख्रिस्त है, ईश पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के प्रेम ने कृपा कर। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा में स्थित। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च तुझे अर्पित। आमेन, आमेन, आमेन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक बसंत से हमारा हृदय सदा लहलहाता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है। हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोते रहे। ये कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पेंतकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नासरी द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधलोक में नहीं छोड़ेगा, तो अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हालेलुया। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधलोक में नहीं छोड़ेगा,
तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य हालेलुया। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 17 से 21 तक। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस प्रकार श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमती पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कीजिए, हमारे हृदय उद्दीप्त कर दीजिए। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ संत भी। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु के 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए इम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रही थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लियोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नासरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिए हैं। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्हें सब कुछ वैसे ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली,
आशीष की प्रार्थना पड़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्मग्रंथ की व्याख्याएं कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हम सबों को ऐसा ही अनाथ नहीं छोड़ते हैं और न दुख में पड़ने देते हैं। हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम देखते हैं एम्माउस यात्रा की कहानी के बारे में। इस यात्रा में यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम से यहूदियों से डर के मारे एम्माउस की ओर यात्रा करते हैं। इस यात्रा में उन लोग बातचीत करते हुए रास्ते में चलते रहते हैं। प्रभु यीशु भी उनके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन वे दोनों शिष्य महसूस नहीं किए हैं, पहचान नहीं किए हैं। प्रभु यीशु यह महसूस करते हैं उनके बातचीत में या वार्तालाप में चिंता है, उदास हैं और बहुत निराश होकर जाते हैं। जैसे ही उन लोग एम्माउस की ओर पहुंचने वाले हैं, संध्या हो जाता है। उसी समय उन लोग प्रभु यीशु से निवेदन करते हैं, हमारे यहाँ रह जाइए, यानी हमारे साथ रह जाइए। यह जब मैं मनन चिंतन कर रहा था इस सुसमाचार में, यह मेरे दिल को छुआ है। हम प्रभु यीशु से यह वचन बोलना है, हे प्रभु यीशु हमारे साथ रह जाइए। लेकिन प्रभु यीशु स्वयं अपनी स्वेच्छा से आकर रहना चाहते हैं। जैसे कि हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु तरसते हैं हमारे घर में आके हमारे साथ रहने के लिए। हम वचन बाइबल में भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जब हमारे साथ रहते हैं विश्वास उत्पन्न होता है। जैसे कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, सामारी स्त्री सिकार नामक गांव में जाकर बताती कि यीशु के बारे में। सामारियों सब आकर प्रभु यीशु से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे यहाँ रहिए, आप हमारे यहाँ रहिए। प्रभु यीशु उधर 2 दिन रहते हैं। उनके उपदेशों को सुनकर सामारियों सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है। और उसके बाद अध्याय 11 में हम देखते हैं लाजरुस की कहानी में। लाजरुस जब बीमार था, प्रभु यीशु वहाँ 2 दिन रहते हैं। और अध्याय 11 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और जब वाक्य 6 में हमने सुना प्रभु यीशु 2 दिन उधर रहे थे, इसलिए उनको चंगाई मिला। और कुछ दिनों के बाद वहाँ से फिर यहूदिया चले गए थे। उसके बाद लाजरुस मर गया था। उस वक्त मार्था ने ऐसा कहा,
प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं रहते हैं, हम सबको किसी कहीं ना कहीं प्रकार का तकलीफ सामना करना पड़ता है। और जब प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं हमको मुक्ति मिलती है। जैसे कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु यरीको में प्रवेश करके आगे बढ़ रहे थे। ज़क्केयुस गूलर के पेड़ में बैठ के देख रहा था, कौन है ये यीशु। उसी वक्त प्रभु यीशु बुलाते हैं, ज़क्केयुस जल्दी नीचे उतर आओ, मैं तुम्हारे यहाँ ठहरना है। ज़क्केयुस के साथ भोजन करते हैं और उनको मुक्ति भी प्रदान करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ रहते वक्त हमको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, मुक्ति मिलता है, विश्वास उत्पन्न होता है, चंगाई प्राप्त करते हैं। इसलिए तो हम खुशी के साथ कभी कभी यह गाना गाते हैं, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो साथ चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। तो आइए इस मिसा बलिदान में हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु से अनुरोध करें, इस लॉकडाउन में महामारी कोरोना वायरस से छुटकारा दें। हमारे मुसीबतों में, कठिनाइयों में, प्रलोभन में, कमजोरियों में, दुर्बलता में प्रभु यीशु हमारे साथ रहें, हमें मार्गदर्शन करें, हमको ढाढ़स बंधाएं। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का भी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, अपने गांव लौटे रहे शिष्य बहुत दुखी और उदास थे, लेकिन यीशु की उपस्थिति और उनके साथ बातचीत ने उनको सांत्वना दी। जब वह रोटी तोड़ते हैं तब वे उन्हें पहचान लेते हैं। आप पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के लिए कि वे पवित्र संस्कारों को, विशेषकर पवित्र यूकरिस्ट संस्कार को भक्ति भाव से संपन्न करें ताकि सभी क्रिस्तीय उसमें भाग लेकर आशीष पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए कि वे पवित्र बाइबल को पढ़ें,
उसके महत्व को समझें और उसमें प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए जो अप्रत्याशित घटनाओं जैसे किसी निकट संबंधी की मृत्यु, पति या पत्नी का एक दूसरे से अलग होने या बच्चों के गलत रास्ते में चलने से उदास या दुखी हैं, ईश्वर उनके आत्मविश्वास को फिर से जगा दे ताकि वे एक नया जीवन आरंभ कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकें और उनके उद्धार के संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित, दीन दुखी, रोग एवं अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। अस्पतालों में भर्ती हुए उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप अपने चंगाई रूपी हाथों से स्पर्श कर और स्वास्थ्य प्रदान कर। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम डॉक्टरों, नर्सों, पुलिसों, समाज सेवकों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए जो लोगों की सेवा एवं कोरोना महामारी से लड़ने में सहायता कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदान कर ताकि वे सही दवाइयों का खोज कर सकें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम मृत विश्वासियों एवं कोरोना वायरस से मर गए हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। उन व्यक्तियों के आत्मा की अनंत शांति के लिए फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इस दुनिया में रहते वक्त ये लोग आपका अनुसरण किए, वैसे ही तू भी इनके पापों की क्षमा कर उनकी आत्मा को आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे ताकि वे आपके स्वर्ग राज्य में दूतों एवं संतों के साथ आपकी महिमा गा सकें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे ग्वालियर धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। हमारे धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों, लोक धर्मियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित कर और आपके वचनों से प्रेरित कर ताकि हमारे धर्म प्रांत आपके वचनों पर विश्वास करते हुए सही मार्ग अपनाते हुए धर्म प्रांत की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो अपने शिष्यों की सहायता करने के लिए उनके पास आए थे। शिष्य उनकी मृत्यु पर दुखी थे और शोक मना रहे थे, लेकिन उनके पुनरुत्थान और दर्शन ने उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। हमें ये अनुग्रह दे कि हम भी अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आई हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आई हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, ये उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती हैं। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। हम पर लोक में भी ये आनंद प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर आदि समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पासखा का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पासखा के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से पूरा नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के सब स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा
एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जोसेफ तैकाटिल, हमारे सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष जोसेफ कैततारा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से कोरोना महामारी से मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण, संत योहन बपतिस्ता और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आज हम पिता प्रभु यीशु से सिखाए हुए जो प्रार्थना पढ़ेंगे, अपने दो पुरोहितों का, पिताजी का निधन हुआ था इन दिनों में, फादर डायनेशियस और फादर साइमन राज, उन दोनों की पिता ईश्वर के कृपा से आनंद शांति ग्रहण कर पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज है, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है, धन्य है हम इनके बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा यहाँ आए, किंतु आप एक ही शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान के अमरता और महिमा प्राप्त करें। हमें ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु के शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हम सबों की